घड़ी की टिक टिक की आवाज़ ही कमरे में गूंज रही थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। अंधेरा कमरा रोशनी के एक भी चिन्ह के बिना डरावना लग रहा था। राहुल एक कुर्सी पर बैठा था, अपनी सांसें रोककर। उसके हाथों में एक पुराना पत्र था जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। ये पत्र उसे उसके दादा से मिला था। दादा ने पत्र में लिखा था, इस कमरे में कुछ छिपा हुआ है जो तुझे मिलना चाहिए, लेकिन सावधान रह, ये खतरनाक हो सकता है। राहुल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और फिर कमरे में घूमने लगा। उसने अलमारियों को खंगाला, दीवारों को टोका, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नज़र एक पुराने पेंडुलम घड़ी पर पड़ी। घड़ी की पेंडुलम धीरे धीरे आगे पीछे हो रही थी। राहुल ने घड़ी को करीब से देखा। घड़ी की पेंडुलम पर एक छोटा सा बटन था। उसने बटन को दबाया और तभी कमरे का एक हिस्सा खुल गया। एक गुप्त कमरा सामने आया। राहुल डरते हुए गुप्त कमरे में गया। कमरे में एक टेबल पर एक लैपटॉप रखा हुआ था। लैपटॉप चालू था और स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में राहुल के दादा थे। दादा वीडियो में कह रहे थे, राहुल, जब तुझे ये वीडियो मिलेगा तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मैंने तुझे ये सब कुछ इसलिए बताया है ताकि तू सच्चाई जान सके। दादा ने वीडियो में बताया कि वह एक गुप्त संगठन का सदस्य था जो एक बड़े खतरे से दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक ऐसी चीज़ खोज निकाली थी जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। उन्होंने उस चीज़ को इसी कमरे में छिपा दिया था। राहुल वीडियो देखकर हैरान रह गया। उसने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसने देखा कि टेबल के एक कोने में एक छोटा सा बटन लगा हुआ है। उसने बटन को दबाया और तभी टेबल के अंदर से एक छोटा सा बॉक्स निकला। बॉक्स में एक चिप थी। दादा ने वीडियो में बताया था कि इस चिप में वह सब कुछ है जो दुनिया को बचाने के लिए ज़रूरी है। राहुल ने चिप को लेकर कमरे से बाहर निकला, लेकिन तभी उसने सुना कि कोई दरवाज़ा खुल रहा है। क्या होगा आगे? क्या राहुल चिप को सुरक्षित रख पाएगा? क्या उसे किसी और खतरे का सामना करना पड़ेगा?